हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने किया था पीपीसी के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशंस की थी, अजम्पशंस और कुछ उसके फीचर्स किए थे। अब एक पीपीसी का एक अनदर फीचर है कि पीपीसी या तो रोटेट भी होता है और शिफ्ट भी होता है। हमने इसकी कुछ अजम्पशन की थी कि जब उसकी टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है और उसके रिसोर्सेज भी गिवन होते हैं, हम गुड 1 और गुड 2 को रिप्रेजेंट करते हुए अपना एक पीपीसी कर्व डिस्क्राइब करते हैं। लेट ए बी इज़ द पीपीसी कर्व विच डिफाइन द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड 1 एंड गुड 2। जो गुड 1 और गुड 2 के कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है। कुछ इसके ऊपर पॉइंट्स है जो हमने पीपीसी दिखाया। और पीपीसी की शेप कैसी होती है? कनकेव होती है। कनकेव क्यों होती है? ड्यू टू एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी की कॉज से, और उसकी रेशो क्या होती है? इंक्रीजिंग होती है, इसीलिए इसकी शेप कैसी होती है? कनकेव होती है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि पीपीसी रोटेट भी होता है या कैसे रोटेट होता है। आपके पास ये एक पीपीसी कर्व आपके पास गिवन है, लाइक इस तरह से ये कनकेव शेप बनी है। ये लेट ए बी इज़ द गुड 1 और ये गुड 2 जो है ये ओ एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहा है, गुड 1 ओ वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता है। ये ए बी आपका एक पीपीसी कर्व है। ये गुड 1 और गुड 2 के रिसोर्सेज को दिखा रहा है। अब मैं कहूँ कि हमने पहले अजम्पशन किया था कि इसके जो रिसोर्सेज है वो गिवन है, बट अगर हम ये कहें कि इफ़ द रिसोर्सेज आर इंक्रीज, अब मान लो कि इंक्रीज हो गए रिसोर्स कैसे इंक्रीज़ हो गए? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक लैंड है और लैंड के ऊपर वो वीट और कॉटन का प्रोडक्शन कर रहा है। मान लो कि अब उसकी लैंड भी इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसके पास ये जो पार्ट इंक्रीज़ होगा तो वो उसमें कुछ ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेगा, वीट का भी और कॉटन का भी। तो अगर रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो जाते हैं तो क्या होता है कि दोनों के रिसोर्सेज, तो हमारा पीपीसी क्या होगा? ये शिफ्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये कहाँ चला जाएगा? ए बी से शिफ्ट होकर A1 B1 पर शिफ्ट होगा। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने ये डायग्राम से भी एक्सप्लेन करना है। इफ़ ए बी इज़ अ पीपीसी देन इट विल शिफ्ट फ्रॉम A1 to A1 B1, एंड इफ़ द रिसोर्सेज आर डिक्रीज देन इट शिफ्ट बैकवर्ड A2 B2। अगेन रिवाइज कर रही हूँ, गिवन ए बी हमारे पास पीपीसी गिवन है। इफ़ द रिसोर्सेज आर इंक्रीज देन इट विल शिफ्ट फॉरवर्ड AB to A1 B1। If the resources are decreased then it shift AB to A2 B2। तो ये हो गया शिफ्ट का। तो अब रोटेशन कैसे होगा? अभी तो मैंने कहा कि जो रिसोर्सेज इंक्रीज हुए वो दोनों में ही हुए, गुड A1 के भी और गुड 2 के भी। अगर ये सिर्फ रिसोर्सेज जो इंक्रीज हुए हैं वो सिर्फ गुड 2 के हुए, ए बी हमारे पास गिवन रिसोर्स है, अब जो हमारे पास गुड 2 का रिसोर्सेज है वो इंक्रीज़ हो गए, सिर्फ गुड 2 के रिसोर्सेज, तो क्या होगा? ये सिर्फ एक गुड 1 का प्रोडक्शन तो वहीं का वहीं रहेगा। अगर गुड 2 के इंक्रीज़ हुए हैं तो गुड 2 का ही सिर्फ पार्ट बदलेगा, गुड 2 में ही प्रोडक्शन बदलेगा। तो ये बी से कहाँ चला जाएगा? B1 तक। दैट मीन्स कि अब ये क्या हुआ? एक पॉइंट से जो ए बी था वो कहाँ चला गया? AB1 पर। तो ये क्या हुई है? रोटेशन हो गई। दैट मीन्स की रोटेशन कब होगी? जब सिर्फ एक ही गुड के जो रिसोर्सेज है वो इंक्रीज़ होंगे। अब गुड 2 के रिसोर्सेज इंक्रीज़ हुए तो ये शिफ्ट हो गया, इंक्रीज़ हुए तो फॉरवर्ड हो गया, और अगर डिक्रीज़ होते तो ये बैकवर्ड हो जाता। सेम इसी तरीके से ही अगर हम ये कहें कि गुड 2 के रिसोर्सेज, गुड 1 के जो रिसोर्सेज हैं वो इंक्रीज़ हो गए, तो ये कैसे रोटेट होगा? ये ए बी हमारे पास गिवन है और ये कैसे चला जाएगा? A1 B पर। तो ये हमारा शिफ्ट हो जाएगा, ये इंक्रीज़ हो गया तो गुड 1 के रिसोर्सेज इंक्रीज़ हुए तो इसका ही प्रोडक्शन बढ़ेगा। गुड बी का नहीं हुआ तो ये बी का वहीं रह जाएगा, ये उसी पॉइंट पे ही रह जाएगा। ओके, तो अगेन आप इसको पीपीसी को पूरे टॉपिक को रिवाइज कीजिए। थैंक यू।